हेलो स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर अप्लाइड मैथ्स यानी समर 2024 के पेपर के अंदर हमने मैट्रिक्स के एमसीक्यू चेक किए। आज हम चेक करने वाले हैं डेरिवेटिव के एमसीक्यू। ओके, तो एमसीक्यू नंबर है डेरिवेटिव का 9 नंबर का। तो एमसीक्यू नंबर 9 क्या है कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ 2√x क्या आएगा। तो आपको इसके लिए आपको ऑलवेज याद रखना है डेरिवेटिव के जो भी एमसीक्यू है ना, विकलन ना जे पण एमसीक्यू चाहिए तो उसके लिए आपको फॉर्मूला 21 आनी चाहिए। जितनी भी आपकी फॉर्मूला 21 के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उतना आपको एमसीक्यू में काफी इजी आपको इसके सॉल्व करने के लिए काफी इजी टेक्निक मिलेगा। राइट, अब आसानी के साथ आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकोगे टुक में क्या कहूँ तो। राइट, तो एमसीक्यू 9 नंबर क्या है कि d बाई डी एक्स ऑफ 2√x इज व्हाट। तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला 21 आती है, तो वी नो दैट d बाई डी एक्स ऑफ √x इज व्हाट, इज नथिंग बट 1/2√x। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू √x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2√x। तो 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा 1/√x। तो आपका आंसर आएगा 9 का ऑप्शन सी। राइट, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला आनी चाहिए। फॉर्मूला अगर आपको आती आसानी के साथ तो आप इसी वे में एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलो नाउ टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 10। चलो एमसीक्यू नंबर 10 क्या है, तो डी बाई डी टी ऑफ टी क्या है। तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो वैसे ही t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा 1। तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी। यानी यहाँ पे आपको यह फॉर्मूला पूछी है d बाई डी एक्स ऑफ x इज व्हाट, इज 1। हाँ, तो ये भी फॉर्मूला 21 में आती है। हाँ, चलो नाउ टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 15। अभी हम जंप इसलिए मार रहे हैं 10 से 15 पे क्योंकि बीच में सभी अलग अलग चैप्टर के एमसीक्यू है। तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ डेरिवेटिव के एमसीक्यू पे फोकस करें। हाँ, इसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने मैट्रिक्स पे फोकस किया, इस लेक्चर में हम डेरिवेटिव पे फोकस करें। राइट, तो एमसीक्यू नंबर 15 क्या है, तो ये रहा 15 नंबर का एमसीक्यू। हमको दे दिया है एफ ऑफ एक्स, फंक्शन दे दिया है क्या है 8x² - 3x प्लस 7, 8x² - 3x प्लस 7, देन f'1 क्या आएगा। ऐसा आपको एमसीक्यू पूछा गया है। क्या पूछा है f'1 है ना, आपको पूछा है f'1 क्या आएगा इस ब्लैक। तो पहले तो हम इसका f' निकालते हैं। f' का मतलब क्या होता है वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि f' बोले तो fx का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला आनी चाहिए कि भाई d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू n क्या होता है। तो पावर आगे आता है और एक पावर कम हो जाता है, तो उसके हिसाब से 8x² में 2 आगे आएगा, तो 2 8 जा 16 8 है ना, 16x। बाद में माइनस x का डेरिवेटिव 1 होता है ना, d बाई डी एक्स ऑफ x इज 1, तो 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3 या -3x है तो -3। एंड 7 इज अ कांस्टेंट टर्म, एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, तो याद रखना है d बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज 0। राइट, जनरली विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव होता है, दैट्स व्हाई यहाँ पे मैं d बाई डी एक्स लिखा है। ओके, तो 7 का डेरिवेटिव क्या हो गया 0। तो आपको यहाँ पे ऐसा पूछा गया है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f'1। ओके, तो f'1 क्या आएगा, तो यहाँ पे आपको x की जगह क्या रख देना है 1, तो 16 - 3 इज इक्वल टू 13। तो आपका ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन बी 13। राइट, आपको डेरिवेटिव लेना है, फिर x की जगह क्या रखना है 1, हाँ, पर डेरिवेटिव वाली टर्म के अंदर रखना है। दैट्स व्हाई 16x - 3 के अंदर x की जगह 1 रखते हैं। 16 × 1 इज 16 - 3, 16 माथे 3 जाए तो 13। तो आपका आंसर आएगा 13, ऑप्शन बी। तो यहाँ आपका 15 नंबर का एमसीक्यू हो गया। बाद वाला एमसीक्यू कौन सा है 23 नंबर का एमसीक्यू है।
23 नंबर के एमसीक्यू पे जाते हैं तो ये रहा 23 नंबर का एमसीक्यू। क्या बोला गया है कि y इक्वल टू लॉग एक्स है ना, y इक्वल टू लॉग एक्स इंप्लाइज dy बाई डी एक्स क्या होगा। तो ये भी डायरेक्टली फॉर्मूला 21 में से ही है कि भाई log x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 1 अपॉन पैरामीटर। तो पैरामीटर कौन है, x, तो log x का डेरिवेटिव 1 बाय x। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी। तो आप अगर 21 फॉर्मूला आप अच्छी तरह मुखपाठ किया हुआ है, राइट, मुखपाठ करने के बाद आपको वो अप्लाई करना भी आना चाहिए, राइट। फॉर्मूला अगर आपको आती है तो वो अच्छी बात है, पर अगर उसको अप्लाई करना नहीं आता तो गलत बात है, राइट। दैट्स व्हाई आपको फॉर्मूला आने के बाद उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए, राइट। तो ये फॉर्मूला 21 में से ही है। तो log x का आपको डेरिवेटिव पूछा था, तो log x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 बाय x। नाउ टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 26। चलो 26 नंबर का एमसीक्यू क्या है। तो एमसीक्यू नंबर 26 क्या है कि x इक्वल टू 2 cos थीटा, 2 cos थीटा प्लस 5 and y is equal to 2 sin theta plus 3. Then what is the value of dy by dx, right? तो यहाँ पे याद रखना है x हमको अलग दिया है, y हमको अलग दिया है, क्यों, क्योंकि वो डिपेंड अपॉन पैरामीटर थीटा है। तो यहाँ पे y भी डिपेंड अपॉन पैरामीटर थीटा, तो यहाँ पे इसको बोला जाता है पैरामेट्रिक फंक्शन। तो हमको यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 नहीं होगा, यहाँ पे x का डेरिवेटिव होगा dx बाय डी थीटा। हाँ, ये पैरामेट्रिक फंक्शन का मेथड है। तो x का डेरिवेटिव dx बाय डी थीटा, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -2 sin थीटा। cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin थीटा। दैट्स व्हाई 2 cos थीटा का -2 sin थीटा। 5 इज अ कांस्टेंट टर्म, तो 0। सिमिलरली आप यहाँ पे y का डेरिवेटिव ले लो, तो y का डेरिवेटिव dy बाय डी थीटा, 2 sin थीटा का 2 एज इट इज sin थीटा का cos थीटा डेरिवेटिव, और 3 का डेरिवेटिव 0, राइट। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि हमने यहाँ पे दो फॉर्मूला यूज किया, कौन सा, कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज cos x एंड डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, तो क्या आएगा, माइनस साइन x। तो ये भी 21 फॉर्मूला में से ही है। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया, राइट। यहाँ पे थीटा है, देखो यहाँ पे थीटा लिखा है, यहाँ पे हमने यूज x किया, x लिखा है, राइट। चलो, तो अभी हमको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की फॉर्मूला क्या होगी, तो dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। dy बाई डी थीटा का आंसर आपका क्या है, 2 cos थीटा, तो यहाँ लिख देते हैं 2 cos थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा का आंसर क्या है, -2 sin थीटा। तो 2 कैंसल, cos थीटा अपॉन sin थीटा इज cot थीटा, है ना, cos अपॉन sin इज cot थीटा, और ये जो माइनस है वो आगे लगा देते हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा, -cot थीटा। तो आपका आंसर है ऑप्शन ये, राइट। तो इजी है। तो दिस इज अ पैरामेट्रिक फंक्शन, x और y अलग अलग देते हैं, x एंड y डिपेंड अपॉन सेम पैरामीटर, तो उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है और बाद में आपको इस तरह फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, चलो एमसीक्यू नंबर 27, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। तो इसका डायरेक्टली आंसर 0 आता है। किस तरह आता है, ऑप्शन है तो आपको बताता हूं मैं, राइट। अगर आपको 21 फॉर्मूला आती है तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और cot इनवर्स x का यही फॉर्मूला आता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पर आगे क्या आ जाता है, माइनस। तो ये दोनों टर्म अपोजिट हो गई, दैट्स व्हाई आंसर इज 0। अगर 21 फॉर्मूला आती है तो आप फॉर्मूला के हिसाब से, बट अगर आपको ये पता है कि भाई tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज नथिंग बट पाई बाई 2, तो यहां पे आपको ऐसा पूछा गया है कि डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 इज व्हाट। तो सिंपल लॉजिक है कि यहाँ पे वेरिएबल x नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड अ कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो ऐसे भी आप डायरेक्टली 0 लिख सकते हो, पर यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई बाई 2 आता है। सिमिलरली sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x भी, है ना,
ये याद रखना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू भी पाई बाई 2 आता है, एंड एज वेल एज सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, उसका आंसर भी पाई बाई 2 आता है, राइट। तो अगर आप डायरेक्टली, आपको ये पता है कि इसका वैल्यू तो भाई कांस्टेंट में आता है पाई बाई 2, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, तो वैसे भी 0 लिख सकते हो, और आप इस तरह डायरेक्टली 21 फॉर्मूला का यूज करके भी 0 लिख सकते हो, राइट। चलो, नाउ यू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 27 के बाद वाला एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 28, वो भी डेरिवेटिव के बेस पे ही है। तो मैंने वो जो आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखी है ये जो, तो आप ये नोट डाउन कर लेना, हाँ, ओके। ये फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर भी आपको एमसीक्यू में आ सकते हैं कि भाई टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का आंसर क्या है, तो पाई बाई 2, ओके, तो ये याद रखना। चलो, तो एमसीक्यू नंबर 28 का एमसीक्यू क्या है देखते हैं। 28 नंबर का एमसीक्यू कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 3x प्लस 1 इज व्हाट, है ना। तो आपको यहाँ पे लॉग का डेरिवेटिव आना चाहिए। लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन पैरामीटर। तो यहाँ पे पैरामीटर कौन है, तो 3x प्लस 1, तो 1 अपॉन 3x प्लस 1 इज योर आंसर। बट यहाँ पे याद रखना है कि पैरामीटर कौन है, 3x प्लस 1, तो यहाँ पे वी हैव टू अप्लाई चेन रूल। तो 3x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि उसका डेरिवेटिव आता है 3, तो आंसर आपका आएगा 3 अपॉन 3x प्लस 1, तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। तो ये कैसे आया, तो उसके लिए आपको ये दो फॉर्मूला याद रखनी है कि सर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज व्हाट, इज 1 बाई एक्स, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 1 इज व्हाट, तो 3x का डेरिवेटिव 3 हो गया, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, दैट्स वाई 3। हाँ, तो यहाँ पे मैंने चेन रूल अप्लाई किया है। हाँ, चेन रूल के वीडियो मैंने ऑलरेडी मेरे प्ले लिस्ट में रखा हुआ है डेरिवेटिव के डिफरेंशिएशन इट्स एप्लीकेशन के अंदर, तो आप चेन रूल के हिसाब से आप देख लेना, तो आपका ये फंडा क्लियर हो जाएगा। चेन रूल सिंपल है, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, एट दैट टाइम पैरामीटर वैसे का वैसा रहता है, और बाद में पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है। ये 3 स्टेप में करना है। तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन कौन है, लॉग, लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन पैरामीटर, पैरामीटर वैसे का वैसा, और बाद में पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, तो इनटू 3, ओके। तो ये मैंने प्रोसेस किया है। कौन सा रूल, चेन रूल, गुजराती में कह दो साकड़नो नियम, ओके। चलो, नाउ यू टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 3030, 28 के बाद एमसीक्यू नंबर 3030 क्या है कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 4, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 4। तो सिंपल, अगर आपका लॉजिक क्लियर है तो ये एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा, 0। कैसे, तो आंसर इज बी। कैसे, तो सर डेरिवेटिव के अंदर जो फंक्शन है log 4, उसके अंदर वेरिएबल x है नहीं। वेरिएबल कैसे पता चलता है, तो सर यहाँ पे वेरिएबल x इज माय वेरिएबल, तो इसके अंदर तो सर वेरिएबल ही नहीं है। तो कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, तो टर्म विदाउट वेरिएबल। याद रखना, कांस्टेंट यानी टर्म विदाउट वेरिएबल, हम जनरली वेरिएबल x लेते हैं, दैट्स व्हाई x रखते हैं। तो जिस टर्म के अंदर वेरिएबल नहीं है उसको कांस्टेंट बोला जाता है। तो यहाँ पे log 4 के अंदर वेरिएबल ही नहीं है, x वेरिएबल ही नहीं है, तो दैट्स व्हाई log 4 इज अ कांस्टेंट टर्म, एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो याद रखना, d बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, d बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज 0। मैंने बोला उस हिसाब से आपको 21 फॉर्मूला याद रखनी है, ओके। तो उसके हिसाब से ये एग्जाम्पल होता है। हाँ, चलो, नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 30 के बाद, 30 के बाद आता है 32 वाला एमसीक्यू। 32 यहाँ पे लिखा हुआ है, चलो क्या है, f of x is equal to 3 raised to x, f of x equal to 3 raised to x, then what is the value of f dash 1, f dash 1 का आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला आनी चाहिए d by dx of a raised to x, क्या आएगा, d by dx of a raised to x। तो a raised to x का फॉर्मूला क्या है, तो सिंपल है, a raised to x into log a to the base e। a raised to x का ये फंड है। तो 3 raised to x का डेरिवेटिव क्या होगा, क्योंकि हमको यहाँ पे f dash x पूछा है, तो f dash x यानी डेरिवेटिव है। तो 3 raised to x का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 raised to x into जिसके ऊपर वेरिएबल उसका log, तो log 3 to the base e। अभी आपको क्या बोला है, f dash 1 फाइंड करने का बोला है।
तो यहाँ पे एफ डैश एक्स के अंदर एक्स की जगह 1 रख दो, तो 3 यानी 3 इंटू log 3 टू द बेस ई। तो आपका आंसर क्या आएगा 3 इंटू log 3 टू द बेस ई, यानी 3 log 3। तो ऑप्शन आएगा आपका सी। आप बेस नहीं लिखते हो 3 log 3, हाँ, तो भी आपको बेस ई समझ लेने का, राइट। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी। तो आपको ये 21 फॉर्मूला से ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई हुई। ओके, चलो नाउ यू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 33। तो 33 क्या है, तो हम पीछे ले लेते हैं। ओके, एमसीक्यू नंबर 33 क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ cos 2x माइनस 3 क्या आएगा। तो यहां पे भी हमको चेन रूल अप्लाई करना है। तो यहां पे हमको पहले याद रखना है, सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो cos इज माय फंक्शन, तो cos का डेरिवेटिव क्या होगा, cos इज माय फंक्शन, तो cos का डेरिवेटिव क्या होगा, तो वी नो दैट इज अ माइनस साइन। सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव कर दिया माइनस है। एट दैट टाइम पैरामीटर रिमेन एज इट इज, पैरामीटर वैसे का वैसा। तो पैरामीटर कौन है, इट इज 2x माइनस 3, राइट। और बाद में पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, तो 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 2x का 2 और माइनस 3 का 0। तो आपका आंसर आया 2 आगे आ जाएगा, दैट्स व्हाई माइनस 2 साइन 2x माइनस 3। तो दिस इज योर आंसर। तो आपका ऑप्शन आएगा माइनस 2 साइन 2x माइनस 3, यानी ऑप्शन इज वाई बी। ओके, तो यहाँ पे आगे मैंने जो हमने एमसीक्यू किया वो आगे, राइट, ऑप्शन इज बी। ओके, नाउ तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि वी टू मस्ट अप्लाई द चेन रूल। हाँ, चेन रूल कैसे अप्लाई होता है, तो मैंने आपको समझाया। सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आपको याद रखना है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, राइट, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज व्हाट, तो हम के एक्स याद रखते हैं, तो के एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा के। तो उसी तरह 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव 2x का 2 और माइनस 3 जो कांस्टेंट उसका 0, तो 0 नहीं लिखते तो चलता है, राइट। चलो एमसीक्यू नंबर 33 के बाद 35 एंड 37। 35 एमसीक्यू नंबर 35 क्या है, एमसीक्यू नंबर 35, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 56, डी बाई डी एक्स ऑफ 56। यहां पे आपको डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज 0। तो ये फॉर्मूला आपको काफी जगह पे यूज हुआ, राइट। तो यहां पे भी हम देखते हैं तो 56 इज अ नंबर, उसके अंदर वेरिएबल नहीं है, राइट। तो टर्म विदाउट वेरिएबल x इज कॉल्ड कांस्टेंट। तो 56 इज अ कांस्टेंट टर्म, दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। तो 35 का आंसर भी आपका क्या आएगा, ऑप्शन सी 0, राइट। यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको अलग अलग तरह पूछा है। हाँ, चलो एमसीक्यू नंबर 37 क्या बोला है कि f इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू a। फंक्शन f है, मैक्सिमम दिया हुआ है, याद रखना है, राइट। तो यहां पे याद रखो फंक्शन, राइट, फंक्शन आपको मैक्सिमम दिया है, तो याद रखना है कि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ऑलवेज एफ डैश एक्स ऑलवेज 0 आएगा, एंड उसका डबल डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट, हाँ, मैक्सिमम यानी बड़ा, पर फंक्शन क्या हो जाएगा छोटा, तो उसका ये क्या हो जाएगा लेस देन 0। हाँ, सिमिलरली फंक्शन अगर मिनिमम है तो उसका डेरिवेटिव तो 0 ही होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 ही आएगा, बट उसका डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो आपको याद कैसे रखना है, लेस देन बोले तो छोटा, तो फंक्शन बड़ा मैक्सिमम, ग्रेटर देन बोले तो बड़ा, है ना। कोई बड़ी चीज होती है एट दैट टाइम वी हैव टू यूज द ग्रेटर देन साइन, छोटी चीज है तो वी हैव टू यूज द लेस देन साइन। तो लेस देन साइन स्मॉल क्वांटिटी के लिए होती है और ग्रेटर देन साइन बिग क्वांटिटी के लिए होती है, बड़ी क्वांटिटी के लिए।
तो स्मॉल क्वांटिटी होती है यानी लेस देन है तो फंक्शन मैक्सिमम हो जाएगा, और ग्रेटर देन है तो फंक्शन मिनिमम हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे कंडीशन पूछा है कि फंक्शन आपका मैक्सिमा है एट द पॉइंट x इक्वल टू a पे, तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी? तो मैक्सिमा है तो डबल डेरिवेटिव कैसी आएगी? लेस देन। तो यहाँ पे लेस देन, तो लेस देन आपकी दो जगह पे है, पर सिंगल डेरिवेटिव क्या होती है? जीरो। यानी आपका आंसर आएगा एफ डैश ए जीरो एंड डबल डेरिवेटिव एफ डैश ए लेस देन जीरो। यानी आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन सी भी वैसा ही दिखता है, पर वहां पे ग्रेटर देन साइन दी थी एफ डैश फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर। तो आपको ये याद रखना है हाँ, कि मैक्सिमम है तो लेस देन और मिनिमम है तो ग्रेटर देन क्या? डबल डेरिवेटिव। ओके चलो, नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर। ये कौन सा था? 37, और बाद में है एमसीक्यू नंबर 38। चलो तो 38 नंबर का एमसीक्यू यहाँ पे है, तो ये मैं रॉक कर देता हूं हाँ? आप ये नोट कर लेना। चलो एमसीक्यू नंबर 38, तो क्या पूछा है 38 नंबर का एमसीक्यू कि y इक्वल टू ई रेस टू एक्स है, तो इंप्लाइज डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर क्या होगा? डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर क्या होता है? ऑलवेज याद रखना का इसका आंसर ई रेस टू एक्स ही आएगा, राइट? यानी ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन ए। हाँ, ई रेस टू एक्स ही फंक्शन ऐसा है कि जिसका डेरिवेटिव करोगे तो भी ई रेस टू एक्स आएगा, और इंटीग्रेशन करते हो ई रेस टू एक्स का तो वो भी ई रेस टू एक्स ही आता है। ई रेस टू एक्स ही ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों सेम आता है, और ई रेस टू एक्स का आप कितनी भी बार डेरिवेटिव लो तो उसका आंसर ई रेस टू एक्स ही आएगा। तो यहाँ पे 2 बार पूछे या 3 बार पूछे या 4 बार पूछे या 100 बार पूछे ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव, तो आंसर ई रेस टू एक्स ही आएगा। ये नोट करके लिख देना। ओके, तो आप यहाँ पे ऐसा भी नोट करके लिख सकते हैं कि dny अपॉन dx रेस टू n इज ई रेस टू एक्स इफ y इक्वल टू ई रेस टू एक्स है तो। हाँ, कि y इक्वल टू ई रेस टू एक्स है तो उसका कितनी भी बार डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारा आंसर ई रेस टू एक्स ही आएगा। ओके चलो नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 39। तो एमसीक्यू नंबर 39 हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। तो क्या बोला है, एक हमको एमसीक्यू नंबर 39 यहाँ पे गुजराती में लिखा हुआ समझा देता हूँ। एस आपको दे दिया है 3t स्क्वायर माइनस 2t, 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 8 है ना, ऐसा ही डेटा है ना, देख लेते हम। एस इक्वल 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस, ओके। कभी कभी क्या होता है गुजराती इंग्लिश में थोड़ा सा प्लस माइनस में चेंजेस होता है, तो ध्यान रखने का। तो ऑलवेज याद रखना इंग्लिश वर्जन इज ऑथेंटिकेट, तो उस टाइम पे आपको इंग्लिश के हिसाब से काम करना है, राइट? डेटा अगर चेंज है तो t इक्वल टू 1 ही सेकंड है ना। ओके चलो सही है। तो आपको h दे दिया है मूविंग पार्टिकल, हाँ एक मूविंग पार्टिकल है, उसका इक्वेशन आपको दे दिया है s। तो आपको ऐसा पूछा गया है देन फाइंड वेलोसिटी, वेलोसिटी गुजराती में क्या है? वेग। फाइंड वेलोसिटी, वेलोसिटी को गुजराती में बोलते हैं वेग। हमको कौन सा टाइम दे दिया? t इक्वल टू 1 सेकंड पे हमको फाइंड करना है, राइट? तो आपको क्या करना है, इसकी डेरिवेटिव लेनी है। डेरिवेटिव लेते हैं फर्स्ट टाइम, हाँ s का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमको वेलोसिटी v मिलता है। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा? पावर आगे आएगा, एक पावर कम होगा, तो 3 2 6t माइनस 2t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? x का डेरिवेटिव 1, ऐसे यहाँ पे t काम करता है तो t का डेरिवेटिव 1 एंड 8 इज अ कांस्टेंट टर्म, दैट्स व्हाई आंसर इज 0, राइट? आपको इसमें से वेलोसिटी के बाद अगर वापस डेरिवेटिव लेता हो तो इज कॉल एक्सीलरेशन, प्रवेग। हाँ गुजराती में हो क्या? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को गुजराती में क्या कहते हैं? प्रवेग। हाँ यानी वेलोसिटी की वापस डेरिवेटिव लोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 6, t का डेरिवेटिव 1। पर आपको यहाँ पे वेलोसिटी पूछा है, देश में हम v तक ही करेंगे, राइट? तो ये आपको समझा दिया कि अगर एक्सीलरेशन पूछा है तो इस तरह फाइंड करना है। तो अभी आपको बोला गया है कि t इक्वल टू 1 सेकंड पे वेलोसिटी फाइंड कीजिए, तो v हमको t इक्वल टू 1 रख देना है 1 सेकंड एट वेलोसिटी के अंदर, तो 6 t की जगह 1 माइनस 2, तो 6 माइनस 2 यानी 4। तो आपका ये आंसर आएगा 4 यूनिट। हाँ
तो याद रखना, तो आपका आंसर आएगा 4 यूनिट, ऑप्शन सी, राइट। अगर आपको t इक्वल टू 1 सेकंड पे एक्सीलरेशन पूछते तो आपका आंसर 6 ही आता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे t तो रखा ही नहीं, t है नहीं तो आप रखोगे क्या, तो रेशो आपका एक्सीलरेशन यानी प्रवेग का आंसर 6 ही आएगा, राइट। तो याद रखना h स्टैंड फॉर स्पीड ऑफ पार्टिकल, गति करता कणનું समीकरण છે, तो इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो v मिलता है यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी का वापस डेरिवेटिव लेंगे तो हमको मिलेगा एक्सीलरेशन, राइट। फिर जो भी टाइम दिया वो अंदर रखना है और हमको फाइंड कर लेना है। चलो, नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 40। एमसीक्यू नंबर 40 भी अपना वही है, राइट। तो एमसीक्यू नंबर 40 क्या है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल इज s इक्वल टू 3t स्क्वायर minus 2t plus 8, then find एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 2, यानी हमको यहाँ पे देखो एक्सीलरेशन, तो s में से डेरिवेटिव लो v मिलेगा, राइट। तो ये क्या आएगा 60 माइनस 2, ये ऊपर वाले एग्जांपल है, वापस डेरिवेटिव लेते तो एक्सीलरेशन मिलेगा तो 6। तो हमको ऐसा बोला गया है कि t इक्वल टू 2 सेकंड पे क्या फाइंड कीजिए, एक्सीलरेशन। तो हमारा एक्सीलरेशन ये रहा a इक्वल टू 6, तो वहां पे तो t है ही नहीं, तो हम 2 रखेंगे कहा, तो दैट्स व्हाई आपका आंसर a का क्या आएगा 6 यूनिट। अगर यहाँ पे t होता तो हम t की जगह वो वैल्यू रख देते 2 और हमको आंसर मिल जाता। तो आपका आंसर है a इक्वल टू 6 यूनिट यानी ऑप्शन डी। तो पहले हमने एमसीक्यू के अंदर देखा s में से v में से, वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया, बट सेकंड एमसीक्यू आपका 40 नंबर का क्या है, एक्सीलरेशन ही है। तो एक्सीलरेशन यानी गुजराती में कहवाय प्रवेग, ओके। तो ये याद रखना, ये आपके रेगुलर स्टूडेंट को ये एग्जांपल 3 या 4 मार्क में आता ही है, ओके। चलो, नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 47। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, एंड लास्ट एमसीक्यू फॉर दिस टॉपिक 47 नंबर का एमसीक्यू। 47 नंबर का एमसीक्यू क्या है कि भाई x इक्वल टू 10t दिया है एंड y इक्वल टू 5t स्क्वायर दिया है। x इक्वल टू 10t एंड y इक्वल टू 5t स्क्वायर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। तो हमको dy बाय dx ढूंढने को बोला है, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पे x एंड y दोनों अलग अलग दिए है ना, सेपरेटली दिए है, दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट पैरामीट्रिक फंक्शन। तो पैरामीटर कौन है, तो x इज डिपेंड अपॉन t, y इज डिपेंड अपॉन t, दैट्स व्हाई यहाँ पे x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dx बाय dt। याद रखना जो पैरामीटर है उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है, हाँ? x का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 मत कर देना, हाँ? x इज डिपेंड अपॉन t, दैट्स व्हाई x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx बाय dt, और 10t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है वैसे यहाँ t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, यानी 10t का डेरिवेटिव 10, और यहाँ पे बाद में y का डेरिवेटिव क्या होगा dy बाय dt, ओके। dy बाय dx मत लिख देना, ओके। यहाँ पे पैरामीटर t है, दैट्स व्हाई dy बाय dt, और 5t स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर आ गया था एक पावर कम, दैट्स व्हाई 10t, ओके। और बाद में हमको dy बाय dx ढूंढना है, तो dy बाय dx इज अ पैरामीट्रिक फंक्शन की फॉर्मूला है, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन के अंदर dy बाय dx की फॉर्मूला है, तो dy बाय dx इक्वल टू व्हाट dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। तो dy बाय dt क्या है 10t अपॉन dx बाय dt क्या है 10, तो 10 10 कैंसिल, तो आंसर क्या है t। तो आपका आंसर आएगा 47 का ए, ऑप्शन ए टी, राइट। तो दोस्तों मैंने यहाँ आपके अप्लाइड मैथमेटिक्स समर 2024 के यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल आपके मोस्ट ऑफ मेरे ख्याल से 16 एमसीक्यू थे जो डेरिवेटिव के बेस पे थे, हाँ, डिफरेंशिएशन इन एप्लीकेशन के बेस पे थे, तो वो मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है। आई होप सो कि आपके इस चैप्टर के यानी कि डेरिवेटिव चैप्टर के काफी फंडा क्लियर हुए होंगे, राइट। अगर आपको किसी भी जगह पे डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना। और सेकंड थिंग, ये जो मैंने ये आपको बताया है उसका पेपर सॉल्यूशन भी ये बनाया हुआ है, हाँ, ये पूरा पेपर सॉल्यूशन मैं यहाँ पे आपको जो एक्सप्लेन किया उसका ही पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मेरी टेलीग्राम पे चैनल है ना, टेलीग्राम जो है उस पे मेरी ये चैनल है,
मैथमेटिक्स बाय कदम सर। ओके, मैथमेटिक्स बाय कदम सर। आप ये सर्च करोगे तो टेलीग्राम पे आपको ये पूरा पीडीएफ फॉर्मेट, पेपर सॉल्यूशन पूरा मिल जाएगा। ओके, तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। हाँ, तो अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स and your colleagues, and thank you for watching this video. Enjoy. Bye, take care, enjoy.